चढ़ा रहे हैं। इस पर्वत का नाम है ब्रह्मागिरि। और ब्रह्मागिरि क्यों हुआ है? क्योंकि संसार में जब पहली बार विष्णु जी ने पूजा पाए थे तो इधर पूजा पाए थे और उनको पूजा किया था ब्रह्मा जी ने, तो इसीलिए वो पर्वत का नाम हो गया ब्रह्मागिरि। और पुरी में आपको मालूम है जो जगन्नाथ का धाम पुरी है तो वो नीलाद्रि पर्वत में है जगन्नाथ जी। और उनको बनाया था इंद्रद्युम्न महाराजा। और इंद्रद्युम्न महाराज का कोई पति पत्नी था मगर उनका कोई लड़का लड़की नहीं था। तो उन्होंने सोचा हम कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि संसार में सब लोग हमारे बारे में जानेंगे, इसलिए वो जगन्नाथ मंदिर तैयारी किया। और बनाने के बाद वो भगवान जी पूजा करेंगे तो उस टाइम वो विष्णु जी के पास ब्रह्मा जी के पास जाकर पहुँच गए और बोले तो ब्रह्मा जी ने बताया वहाँ पर विष्णु जी नहीं पूजा पाएंगे, लेकिन अभी मत्स्य मंडल में नीलमाधव है, आप जाओ नीलमाधव जी को ढूंढ के ले आओ। अगर आप लेके आ जाएंगे तो जगन्नाथ के धाम में जहाँ पर अभी पुरी है वहाँ पर नीलमाधव जी पूजा पाएंगे। लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज तो नहीं जाएंगे ढूंढने के लिए, वो अपना जो दोस्त है विद्यापति और उनका एक मित्र भी था तो उनको भेज दिया कि आप जाओ नीलमाधव को लेके आ जाओ। तो ये जो नदी देख रहे हैं ये नदी का सहारा में वो आके इधर पहुँच गए। और जब देखा इतना बड़ा पर्वत है तो उन्होंने सोचा कुछ पानी पीऊँगा, पानी पीने के बाद फिर से चढ़ाई करूँगा। तो जब वो पानी पीने के लिए इस नदी का किनारे में चला गए उन्होंने देखा कुछ लड़की स्नान कर रहे थे और उनमें से एक लड़की पानी के अंदर डूब रहा है। तो उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने जाकर उसका रक्षा करके बाहर ले आया। जब बाहर ले आया उनको कष्ट किया, लेकिन जो सबर लोग का नियम है उनका लड़की को अगर कोई हाथ लगाता है उसको शादी करना पड़ता है, नहीं तो वो उसको मार डालते हैं। लेकिन ये बात तो विद्यापति को पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो राजा है इधर का जो राजा था ना उसका नाम है विश्वावसु सवर राजा। तो उन्होंने विश्वावसु सवराज के पास में जाके बोला ठीक है मैं आपका लड़की को शादी करूँगा। तो इसीलिए इधर से 3 किलोमीटर का दूर एक नारायण जी का मंदिर है, वहाँ पर ललिता और विद्यापति का शादी हो गया। जब ललिता विद्यापति का शादी हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, तो विद्यापति ने लक्ष्य किया कि जो विश्वावसु सवर राजा होता है वो रोज जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए, लेकिन जब आते हैं भोग लेके आते हैं। अभी आप भोग पाया कैसे स्वाद आया, तो उस टाइम जो भोग वो पा रहा है उन्होंने सोच लिया ये विष्णु जी का प्रसाद है, क्योंकि चंदन तुलसी अंगूर ये सब स्वाद विष्णु प्रसाद से ही आएगा। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोच लिया कि मैं लेके जाऊँगा और जाके ललिता को झूठ बोल दिया कि हमारा तो शादी हो गया है, पिताजी कंसी भगवान जी को पूजा करते हैं, अगर मुझे लेके दर्शन करा देंगे तो बाद में मैं रास्ता मालूम करूँगा और आपको लेके दर्शन करा दूँगा, ऐसा झूठ बोल दिया। तो ललिता ने जाके अपना पिताजी को बोल दिया कि पिताजी आप उनको लेके जाओ, लेकिन विश्वावसु सवराज ने एक सत्य रखा। सत्य क्या है, आँखों में काला कलर का पट्टा बंधा जाएगा और मैं उनका हाथ पकड़ूंगा वो तो मैं लेके उनका दर्शन करा दूंगा। लेकिन आँखों में काला कलर का पट्टा बंधा जाएगा तो उनको तो रास्ता मालूम नहीं पड़ेगा ना। तो उन्होंने जाकर ललिता को मांगा मुझे कुछ राई का दाना दो, जो सरसों होता है आप जो सब्जी में डालते हैं ना वो सब्जी के दाना दो मुझे, सासवे सरसों। तो सरसों का दाना ले लिया और रास्ता में थोड़ा थोड़ा गिरा कर चला गया। उस टाइम था ग्रीष्म का महीना, क्योंकि ग्रीष्म के बाद आता है बारिश का महीना। जब बारिश का महीना आता है, जब ग्रीष्म का महीना में जो डाला हुआ है बीज जो डाला हुआ है वो बड़ा बड़ा के गच्छ हो जाता है। ऐसे हो गए वो जब नीलमाधव जी को जाके दर्शन कर दिया तो उनका मन में गर्व भावना चला आया। उन्होंने सोचा इतना छोटा सा भगवान है ये क्या अकेला तो मैं लेके चला जाऊँगा। अभी नीलमाधव कितना छोटा है, हम अगर सोचेंगे वो छोटा है तो अपने मन में गर्व चला आया। तो विद्यापति ने भी वही किया, नीलमाधव को देकर छोटा भावना ले आया और वापस घर में चला आया। जब वापस घर में चला आया वो इंतजार किया बारिश का महीना खत्म होने तक। इस तरह से बारिश का महीना भी खत्म हो गया। जब बारिश का महीना खत्म हो गया तो विद्यापति ने क्या किया, वही सही टाइम है नीलमाधव को लेने के लिए तो उन्होंने चला गया नीलमाधव को लेने के लिए और आके नीलमाधव को ऐसे पकड़ लिया। जब नीलमाधव को पकड़ लिया तो नीलमाधव जी कुछ कहने के लिए अंतर्धान हो गए। तो तभी विद्यापति ने सोचा मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरे वजह से भगवान जी इधर से चला गया है। तो उस टाइम नीलमाधव जी ने उनको बताया मैं इधर से कहाँ पर नहीं गया हूँ, आपका मन में गर्व भावना है इसलिए मुझे आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप इधर रह के मेरा सेवा ही करेंगे। इसलिए विद्यापति रह गया इधर और हम उनका वंशधर भी नीलमाधव जी का सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो विश्वावसु सवर राजा था उन्होंने क्या किया, नीलमाधव जी उनको बताया मैं आपको मना किया था किसी को दर्शन नहीं कराएंगे, इसलिए आप दर्शन किया, मैं आपके साथ एक बूढ़ा इंसान हो जाऊंगा और आपके साथ पुरी में चला जाऊंगा।
तो इसीलिए नीलमाधव जी इधर एक बुरा इंसान हो गए और विश्वावसु सवरराज के साथ इधर पुरी चला गया, क्योंकि नीलमाधव जी के आदेश में 3 खंड लकड़ी इधर से चला गया पुरी में। नीलमाधव, नी से जगन्नाथ, माँ से सुभद्रा, धव से बलभद्र भैया, एक नाम था 3 ठाकुर। कैसे हुआ? नी से नीला कलर का जगन्नाथ, माँ से जगत का माँ सुभद्रा, धव से बलभद्र भैया। जगन्नाथ बलभद्र भैया का कलर वाइट ही है, इसलिए धव से बलभद्र भैया, एक नाम से 3 ठाकुर। और आपका दारू ब्रह्म का दर्शन कैसे पूरा होगा? पहले आप जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे दारू का रूप में, उसके बाद नीलमाधव जी का दर्शन करेंगे ब्रह्मा का स्वरूप में, तो आपका दारू ब्रह्म का दर्शन पूरा होता है। तो उसके बाद क्या हुआ? जब इधर से 3 खंड लकड़ी जाके लगा पुरी में, तो पुरी का राजा था, उनको ही मालूम पड़ गया कि इधर लकड़ी आके लगा है। उन्होंने चला है विग्रह बनाने के लिए मंदिर के अंदर चला गए, लेकिन मंदिर के अंदर बनाएगा कौन? वहाँ पर तो कोई भी नहीं हो। तो उस टाइम उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी ने आके बताया मैं नहीं बना पाऊँगा, मेरे आदेश में 3 खंड लकड़ी जाएगा, जो लकड़ी जाके लगेगा पुरी में, उसके बाद वो विग्रह बनाया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? तो सब लोग को मना कर दिया कि हम नहीं बना पाएंगे, हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो विश्वावसु सवरराज के साथ में जो लोग गया था, जो नीलमाधव जी बुराई के गया था, उन्होंने बोला हम बना देंगे, लेकिन मुझे 21 दिन का मोहलत चाहिए, और 21 दिन तक ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊँगा, दरवाज़ा बंद रहेगा, अंदर का शांत बाहर नहीं जाएगा और बाहर का शांत अंदर नहीं आएगा। तो उस टाइम इंद्रद्युम्न महाराज ने सोचा ये तो एक बुरा इंसान है, अगर ये कुछ नहीं खाएगा तो कैसे जीवित रहेगा। तो उस टाइम क्या हुआ? उनका जो पत्नी है, इंद्रद्युम्न महाराज का जो पत्नी है, उनका नाम गुंडिचा। उन्होंने बोला गुंडिचा जी को कि आप जाओ दरवाजे में कान दे के शोर सुनो। इस तरह से जब बुरा इंसान कार्य कम कर देगा, आप मुझे बोल देंगे, दरवाज़ा तोड़ देंगे। उन्होंने मोहलत मांगा था 21 दिन का, लेकिन उन्होंने ना सुन के 18 दिन में दरवाज़ा तोड़ दिया। और इसलिए भगवान जी का ना हाथ ना पाँव ना कान। फिर इंद्रद्युम्न महाराज बहुत रोया कि मैंने क्या कर दिया, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरे वजह से भगवान जी अधागड़ा रह गए। तो तभी क्या हुआ? स्वयं ब्रह्मा, तो उसने ब्रह्मा ने बताया आपका कोई गलती नहीं है, ये जगन्नाथ को श्राप मिला था। और उनको श्राप किसने दिया था? उनको श्राप बाली ने दिया था। बाली ने क्यों दिया था? क्योंकि रामचंद्र जी जब छल से बाली को मारा था, लास्ट टाइम अपने हाथ में पकड़ के उसका जान चला गया। तो उस टाइम बाली ने बोला था प्रभु मैं आपका कोई गलती नहीं किया है, लेकिन आप मुझे मारा है, मैं आपको कुछ मांगूंगा। तो उस टाइम बाली ने भगवान को मांगा था कि आप जिस हाथ में मुझे पकड़े हैं वो हाथ आपका नहीं रहेगा, और जिस पाँव में अभी मैं सोया हूँ वो आपका नहीं रहेगा, और जिस कान में सुना है मैं असुर हूँ वो कान भी आपका नहीं रहेगा। इसलिए भगवान जी का ना हाथ ना पाँव ना कान है। और आपको मालूम है लीम का लकड़ी से ही भगवान जी बनाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी जब तीर चलाया था तो लीम का लकड़ी का गछ का नीचे रह के चलाया था। तो बाली ने लीम का लकड़ी का गछ को भी साफ दे दिया कि आपका पत्ता एकदम कड़वा हो जाएगा, लीम का पत्ता बहुत मीठा है, लेकिन जब बाली ने साफ दिया वो कड़वा हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ? लीम का गछ को नहीं, राम जी को बोला कि प्रभु अभी तो सत्य युग सब चल जाएगा, जब कली युग आएगा तो मुझे कोई नहीं पता रहेगा क्योंकि मैं कड़वा हो गया। तो उस टाइम रामचंद्र जी ने बोला था आप जब जाएंगे कलियुग में तो नबे कलवर होगा या फिर दारू बनाया जाएगा, आपका लकड़ी को चयन किया जाएगा और आपका लकड़ी में आएगा शंख चक्र गदा पद्म का सिग्नल आ जाएगा और आपका पत्ता एकदम मीठा हो जाएगा। अभी 2015 में जो नबे कलवर हुआ था ना, उस टाइम में सब लोग चल के जाते हैं, स्वप्न आदेश होता है उनका मुखिया, जो पुरोहित होते हैं ना, जो होते हैं पंडित, उनको आते हैं स्वप्न आदेश की भगवान जी बलभद्र का दारू इधर है, सुभद्र का दारू वहाँ पर है, जगन्नाथ का दारू वहाँ पर है। सब लोग वहाँ पर चल के जाएंगे, वो यज्ञ करेंगे, उसके बाद गछ को तोड़ के लेकर आएंगे, नया भगवान जी बनाया जाएगा। और आपको मालूम है श्री कृष्ण जी का हृदय अभी भी जगन्नाथ जी का हृदय में है। वो कैसे रहा? जैसे पंच पांडव अपना हृदय दान कर दिया, जब श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया, उनका हृदय तो नहीं जला ना, तो गंगा में दान कर दिया। जब गंगा में दान कर दिया उस टाइम ये नदी जाता है पुरी में, गंगा भी वहाँ से जा रहा था। उस टाइम इधर से जो लकड़ी गया भगवान जी के आदेश में, वो हृदय आके उस लकड़ी का अंदर रह गया। इसलिए अभी भी श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी का हृदय में है। और जब नबे कलवर टाइम जो हृदय नया वाला से पुराना से नया तक लिया जाता है, जो भी लोग लेता है वो 12 दिन के अंदर भगवान के पास में चला जाता है, क्योंकि वो खुद भगवान जी को देख लिया। ये है नीलमाधव और जगन्नाथ जी का स्टोरी। और जो नीलमाधव जी हैं वो खुद बोला है मैं जिन लोग को बुलाऊंगा वही लोग आएंगे, क्योंकि विद्यापति के मन में गर्व था,
तो उन्होंने बोला विद्यापति आप घर पर लेके आए हैं, इसलिए मेरा मतलब यहाँ पर कोई भी घर पर लेके नहीं आएगा। मैं जिन लोग को बुलाऊंगा वही लोग आएंगे। आज आप जितने लोग आए हैं आप इधर से चला जाएंगे, अगर कल फिर से निर्माधव जी आपको बुलाएंगे तो आप कैसे भी करके इधर आ जाएंगे, और आप गाड़ी ठीक हो तो जाके फिर आप नहीं आ पाएंगे जब तक उनका मर्जी नहीं होगा। आप रेडी आ जाएंगे आराम से, आप पूरी जब मन करेगा आप आ जाएंगे, क्योंकि ये है गुरु तक। तो ये है नीलमाधव और जगन्नाथ जी। तो बोलिए जय नीलमाधव। जय बोलो नीलमाधव स्वामी भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की जय।